मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे अधिकार का स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके हैं। कल हमने निगोद में जो एक इंद्रिय के दुख हैं वो 4 घाती कर्मों की अपेक्षा देखे थे। आज अघाती कर्मों की अपेक्षा उसमें कैसे कैसे दुख हैं उनकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 64। कल टोडरमल जी के एंगल से हमने 2 बातें इसमें देखी थी। एक पहली, उसमें 2-3 बातें मार्मिक थी जिसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि सबको ये लगता है कि एक इंद्रियों को क्या दुख है, सही है, क्योंकि उनके दुख की व्यक्तता नहीं है। इसलिए टोडरमल जी ने वहाँ ये कहा कि शक्ति कम है, व्यक्तता है नहीं, इसलिए वे महादुखी हैं। एक बात। दूसरी बात है कि उसके लिए उन्हें बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। और इस बात के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए तो वो किस प्रकार से दुख पाता है, वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा लेकिन दुखी पूरा है। ऐसे ही वो एक इंद्रिय के दुख समझने चाहिए। इतनी बात कल अपन ने की थी, 4 कर्मों के उदय के आधार से की थी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरह। माने घातीय कर्मों के उदय से जीव कैसा दुखी है एक इंद्रिय पर्याय में, इसकी चर्चा हुई। अब अघातीय कर्मों के उदय से चर्चा करते हैं। देखो, अघातीय कर्मों के उदय की संक्षिप्त चर्चा मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी तो पढ़ना है कि अघातीय कर्मों के उदय की चर्चा में अब क्या आएगा कि अघातीय कर्म में 4 कर्म आएंगे, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और गोत्र। तो अब वेदनी कर्म के उदय से कैसा दुखी है कि वेदनी कर्म से साता वेदनी का कोई हिसाब किताब नहीं है, असाता ही असाता है। सही है, जहाँ एटमॉस्फेयर देखो वहाँ असाता ही असाता है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। खाने की, पीने की, ओढ़ने की, मौसम की, व्यवहार की, संपर्क की, सबकी उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं है, पूरा विपरीत है भाई। असाता, इसलिए असाता वेदनी का तीव्र उदय है। इसलिए वेदनी कर्म के कारण दुखी है। साता वेदनी तो उसकी रंच मात कभी कभार कोई हो जाए तो बारिश हो गई तो चलो अच्छा लग गया, वो अलग बात है, काकताली ने आ जैसा। तो ऐसी असाता वेदनी वेदनी कर्म हो गया। फिर आयु कर्म में, आयु कर्म में ऐसे कहते हैं सुख में समय जल्दी बीतता है और दुख में बहुत लंबा बीतता है। आप बीमार हो तो दिन तो निकल जाए और रात निकालना भारी पड़ता है। पेट दर्द हो रहा हो या दांत का दर्द हो रहा हो और फिर आप रात निकालो, फिर पता चल जाए कितने बज गए, 2 बजे, अभी 2 ही बजे कितने बज गए, 3, अभी 3 ही बजे। बोलो, ये अपन महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं जब अच्छा खासा दर्द हो? माने बजा तो वो उतने ही समय में, लेकिन वो 1 घंटे का समय भी ऐसा लगता है 4 घंटे निकल गए, अभी घंटे ही हुआ। सही है। ऐसे ही कि है तो तीव्र प्रतिकूलता, तो समय तो निकल रहा मुश्किल से, लेकिन आयु कैसी, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष। एक इंद्रिय की आयु कोई सागरों में, फिर वनस्पति की आयु कितनी, उसकी आयु कितनी, तो इतनी लंबी लंबी आयु। सही है। क्या करे, पेड़ बन के खड़े हो गए, पहाड़ बन के खड़े हो गए, करोड़ों वर्ष तक खड़े रहो, अरबों वर्ष तक खड़े रहो, तो छूटे नहीं ना। तो ये दुख इतने काल तक भोगना है, ये आयु कर्म संबंधी दुख हुआ। वहां तो सुना है कि 1 मिनट एक श्वास की उसमें ही मर जाता है, खेल खत्म। किसने कहा आपसे? एक श्वास में 8-10 बार। ये तो निगोदिया के लिए है, अपन तो एक नदी की चर्चा कर रहे हैं। निगोदिया की चर्चा तो एक श्वास में 8-10 बार की हो गई। अब उसके बाद बाकी 4 भी तो है ना। देखो, आप पीछे निकालो, ये निगोदिया की चर्चा हुई और निकाला था, ये है ना। देखो, तथा कितने ही काल तक पृथ्वी, आप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। तो ये निगोदिया नहीं है, ये एक इंद्रिय है। तो एक इंद्रिय की, फॉर एग्जाम्पल पेड़ है, पेड़ को हमने कट कर दिया, पेड़ किसी ने काट दिया, तो खत्म उसकी आयु। हाँ बिल्कुल, हाँ वो आयु मर गया। अच्छा, तो इतने वो तो कम समय की आयु रही उसकी, वो तो जैसी उसकी आयु कर्म का होता है उसके हिसाब से उसका जन्म मरण होएगा। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं ना सागरों की लंबी आयु। देखो, एक इंद्रिय की आयु आई है, अभी मुझे तक कर्णानु के एंगल से याद नहीं है कि उनकी आयु कितनी है, फिर भी आप कहोगे तो मैं कल देख के बता दूंगा। एक इंद्रिय का उत्कृष्ट काल संख्यात पुद्गल परावर्तन है। नहीं, ये तो उसके एक इंद्रिय पर्यायों में घूमने का काल है, पर मैं कह रहा हूँ वनस्पति का है। तो वनस्पति का उत्कृष्ट आयु कितनी, ओके, वो भी हजारों साल, अरबों साल है। वो एग्जैक्ट मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन वो भी हजारों और अरबों साल है। तो इतने साल तक खड़ा है, पहाड़ बन गया, अब खड़े, वायु में चले गए, वह ही रहे। सही है, निरंतर। तो इधर देखो, वेदनी कर्म में प्रतिकूलता, फिर आयु कर्म में प्रतिकूलता, ऐसे ही फिर नाम और गोत्र में। अब नाम और गोत्र में तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है।
वो एक शरीर वैसे एक जैसा ही शरीर, उसमें तो कोई उसमें कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो बस उसकी निरंतर प्रतिकूलता से सदा काल दुखी है। माने उसको आठों के आठों कर्म लगातार तीव्र रूप से विरूपता से उसके उदय में आ रहे हैं, इसलिए वो भयंकर दुखी है। पर नाम कर्म तो बहुत अच्छा देखते हैं, कितने कितने सुंदर शरीर होते हैं, लोग कितने अट्रैक्टिव होते हैं। वो मछलियों देखो, आप एक्वेरियम में जाओ, वो जंगल में जाओ, तो पेड़ को देख के लोग रीझ जाते हैं। सही कह रहे हो आप दूसरे को देख के रीझ जाते हो, जब आप वहाँ खड़े होकर देखो ना तो आपको पता चले। मछली बन के देखो। कई बार ऐसा मुझे विचार आता है, मैं कहता भी हूँ, लेकिन यद्यपि ये बात त्रेंच पे ज़्यादा घटित होती है, एक इंद्रिय पे घटित नहीं होती है, कि चारों गति के जीवों में खास करके त्रेंच गति के जीव 24 घंटे आहार, भय, मैथुन, निद्रा से प्रभावित हैं। मैं अभी हस्तिनापुर की गोष्ठी में गया, जिस धर्मशाला में ठहरा तो वहाँ बंदर थे पूरे हस्तिनापुर में, पर हम जिस पर्टिकुलर में ठहरे सवेरे अच्छी ठंड। अब मैं देख रहा हूँ सुबह उठ करके कि एक पिलर को पकड़ के बंदर ऐसा बेचारा सो रहा। अब कपड़ा कब करे, कोई उपाय नहीं। और जरा सा कोई आदमी बाहर निकला, सावधान, उसकी नींद कैसी। और फिर कोई ने जरा सा कोई चीज फेंकी, लपक के खाने के लिए तैयार। आज मेरा पेट भरा, आज मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा विचार ही नहीं है बेचारों को। सही है। फिर उधर से कोई आदमी आके एक डंडा लेके फेंक के मारे, फिर बेचारा भग जाए। कितनी प्रतिकूलता आप कल्पना कर सकते हो। ये तो हम पालतू जानवरों के संदर्भ में देख रहे हैं। अब जंगल में जो जानवर है आप उनकी कल्पना करो। कभी जो वाइल्ड लाइफ वगैरह अपन देखते हैं तो उसमें जो एक दूसरे जानवर का शिकार करना दिखाते हैं, तो आप उनका देखो कितनी प्रतिकूलता। वो भैंसे को पकड़ने के लिए वो शेर दौड़ रहा है, तो भैंसा अपनी जान लगा के दौड़ रहा है और शेर अपनी जान लगा के दौड़ रहा है। क्यों? कि उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और इसको तो खाना बन जाएगा तो ये मर जाएगा। आप कल्पना कर सकते हो। तो प्रतिकूलता है, ये दुख है। पर शरीर तो अच्छा मिला ना, तो नाम कर्म को दे तो अच्छा है ना उसके। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, शरीर अच्छा माने क्या, शरीर की ऊपर की खूबसूरती अच्छी है। मैं कहता हूँ आपका शरीर का खूब सुंदर हो, पर खड़े नहीं हो सकते आप। तो हमें तो देखने के लिए कदाचित ये कह सकते हो आप कि हाँ हम तो आपके शरीर के यार बहुत बढ़िया शरीर है, लेकिन आप खड़े नहीं, तो हम आपसे कहते हो वे कहें काय का शरीर है। सही है, वो तो दुखी है शरीर से, वो शरीर से ही दुखी है। ये तो तुम अच्छा दूसरे के एंगल से कर रहे हो, कह रहे हो, उसके अपने एंगल से देखो ना। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा पेड़ हो, उसको कोई नहीं तोड़ेगा। हाँ। वो कोई खूबसूरत हो, उसको उसके प्राण पहले जाने हैं। जो सीधा पेड़ हो ये तो उसको पहले काटता है। क्यों? क्योंकि इसकी लकड़ी सही निकलेगी। सही है। टेढ़ा टाढ़ा उसको, इसको छोड़ो। हाँ, ऐसे ही जिस पेड़ में कांटे हैं उसको जानवर कम खाएंगे, और जिस पेड़ में कांटे नहीं है, फूल है, उसको ज्यादा खाएंगे, है ना। तो सब प्रकार की मतलब वो उसकी अच्छी चीज भी अपने यहाँ मानी जाती है, वो ही उसका दुख का कारण है। अरे महाराज, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप अच्छी चीज आप अपनी नजर से देख के कह रहे हो, उसके लिए तो वो बुरी है। सही है। तो उसको तो वो प्रतिकूलता ही का कारण, उसको तो वो दुख का ही कारण है। इसलिए वेदनी में भी, आयु में भी, नाम में भी और गोत्र में भी, चारों कर्मों में उसको प्रतिकूलता के उदय के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। इस पूरे प्रकरण का नीच गोल है उसका। ओके, अब देखो अपन पढ़ो शांति से, तो आपको पूरी बात ख्याल में आएगी। 64 नंबर पेज 3-4 पैराग्राफ लगातार पढ़ेंगे। हाँ। तथा आघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृति का उदय है। वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। अब टोडरमल जी कुछ उदाहरण देते हैं। देखो, वनस्पति है सो पवन से टूटती है। अब देखो कि तूफान चला तो आप तो अपने घर में बंद हो गए। सही है। और उनके पास क्या रास्ता है? कोई नहीं है बेचारे, उन्हें सहना ही है। सहना, उड़ते उड़ते चल जाएं, टूट जाएंगे, गर्दन टूट जाएगी, कछु भी टूट गया ना उनका। तो अभी ओले गिरे कुछ दिन पहले, अब क्या हुआ कि ये जो नीम का पेड़ है नंगा हो गया। सही है। सारे पत्ते उजड़ गए। अब क्या करे? वही तो उसकी रोटी बनाने का साधन थे। पूरी खेती चली गई। बोलो क्या करे? खेत में फसल खड़ी थी, है तो जीव बिल्कुल, लेकिन ओले की मार पड़ी, बिछ गई, भग नहीं सकती, छाता नहीं डाल सकते। छत्ता नहीं उनके पास, अपन तो बच लिए, बेका करे, कोई उपाय नहीं, उन्हें झेल नहीं है। तो ये तो एक उदाहरण दिया पवन का। अब ऐसी धूप है, अब मई जून की गर्मी में तुम तो यहाँ से निकल के ऑफिस से घर तक जाने में हवा निकल जाती है। अरे बाप रे, जल रहे, और 3 समझ लो मफलर वहां के, टोपी लगा, इधर चप्पल पहन करके, इधर ये करके ऐसे जाते हो, और घर में जाते ठंडा खोलो भैया, एसी खोलो, कूलर खोलो, जो खोलो, और उनको कुछ नहीं है। ये कल्पना करो आप, तो आपको उनके दुख ख्याल में आएंगे। सही, वेदनी कर्म के उदय वाले। शीत उष्णता से
सूख आती है, सूख जाती है, सूख जाती है। ठंडी पड़े तो भी सूख गई, गर्मी पड़े तो भी, ठंडी से भी जल जाते हैं, गर्मी से भी जल जाते हैं, पाला पड़ गया जल गए, सही है। गर्मी पड़ी जल गए, क्या करें बेचारे। जल ना मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्था होती है। बोलो। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। अब देखो ऐसे बोलते हो भाषा की लिमिटेशन, कि टोडरमल जी साहब ने वनस्पति काय में तो फिर भी दिखा दी, हाँ। अब पृथ्वी में क्या दिखाएं, वायु में क्या दिखाएं, सही है, जल में क्या दिखाएं, तो जल में क्या दिखाएं, तो इसलिए उन्होंने यथासंभव उसको कह के पूरा कर दिया। सही है। अब जैसे मान लो जल है, अब समुद्र में जहाज चला जा रहा है, तो बोलो उसकी छाती पे तो चल रहा है, तो उसको कष्ट नहीं है, क्या करे। सही है। नदी में तुम जाके तैर रहे, उसको कष्ट नहीं है, क्या करे। नदी बहती बहती पेड़ से, पहाड़ से टकराती है, उसको तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। सोचो तो आपको तो कल्पना ही नहीं होती। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। हाँ। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर ये से वो दुख होता है। को रिलेट करते हैं कि जैसे तुम्हें इन सब चीज़ों से तकलीफ होती है ना, ऐसे ही उनको भी उन सब चीज़ों से तकलीफ होती है। क्यों? जैसे तुम जिंदा आदमी हो, चेतन रूप हो, ज्ञान दर्शन रूप हो, सुख दुख का अनुभव करते हो, ऐसे वे भी चेतन है, सही है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो तुम्हारे सुख दुख के अनुभव तुम्हें ध्यान में आते हैं, और उनके सुख दुख तुम देखते ही नहीं हो। और वो तो उसका सीधा सामना करते हैं। हाँ। हम तो घर के अंदर से थोड़ी सी हवा आ गई, थोड़ी सी धूप आ गई तो उससे आ गए, वो तो 24 घंटे उसका सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनके जानपना स्पर्शन इंद्री से होता है, और इनके स्पर्शन इंद्री है ही, उनके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। माने मनुष्य को भी स्पर्शन इंद्री से सुख दुख होता है ना, हाँ। और इनको भी स्पर्शन इंद्री मात्र है। तो जिस प्रकार तुम्हें स्पर्शन इंद्री जन सुख दुख दिखाई देता है, ऐसे ही उनको भी वैसा सुख दुख दिखाई देता है। सही है। परंतु भोगने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है, इसीलिए अज्ञानी लोग उनके दुखों को नहीं जानते। चल रो नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, चिल्लाते नहीं है, कि आंसू नहीं बह सकते उनके। त्रियंच का तो कदाचित दुख तुम्हें दिखाई देता है, कुत्ता का, इनका, सांप का, इन सब का दुख तो कदाचित तुम देख सकते हो, इनका क्या देखोगे। भाग नहीं सकते, प्रति लड़ नहीं सकते। आप कल्पना करो थोड़ी सी कि कोई जीव को समझ लो आग में कदाचित जल रहा हो ना, और उसको तड़पता हो, तो आपके दिल में कैसी धड़कन बढ़ जाती है। अभी आपने कई वीडियो ऐसे देखे कि कई जीवों को इकट्ठा समझ लो गड्ढे में डाल दिया, चूजों को डाल दिया, आप उन वीडियो को पूरा नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि उनकी दुख आप प्रत्यक्ष देखते हो। सही है। और टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि उनके दुख एक इंद्री के सामने कुछ भी नहीं है, एक इंद्री इतने दुख भोगता है। ये चर्चा क्यों की जा रही है? ये इसलिए नहीं की जा रही कि हम उनके दुख के प्रति सिंपैथी का कोई कारण होना चाहिए। ये बात इसलिए की जा रही है कि अज्ञान के कारण ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में तुम अनादिकाल से रहे हो। माने इसका सारांश क्या है, इस पूरी चर्चा का उद्देश्य क्या है? इस पूरी चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें एक इंद्रिय जीवों की संभाल पे ध्यान देना चाहिए, वो भी हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है यहाँ। यहाँ तो तत्व ज्ञान कराना उद्देश्य है कि सम्यक दर्शन के बिना, तत्व ज्ञान के बिना यह जीव कोई पर्याय में यह दुख ही पाएगा। और अभी मनुष्य है, कदाचित ज्ञान कर ले तो इस दुख रूप पर्याय से छूटे। जैन दर्शन में दुखों की चर्चा का जो भी स्थान दिया गया है, उस दुखों की चर्चा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन दुखों से खुद छूटे, उन्हें छुटाने हाँ, का प्रयास ना करे। वो तो छूटने वाले हैं नहीं, अज्ञान है। हाँ। अगर आप कह रहे हो कि मैं उनको छुड़ा सकता हूं, तो ये तो एक प्रकार का ज्ञान है। क्यों? किसका छुड़ाओगे? कोई किसी का क्या कर सकता है? हर आदमी अपने उदय को भोगे। मैं कमर कस लूं कि नहीं, मैं तो जितने बकरी हैं सबको बचाऊंगा, किसी को कटने नहीं दूंगा, सबसे पहले तुम ही कट जाओगे। तो तुम मूर्ख हो। क्यों? उनका तो जो कर्म के उदय से जो होना वही होगा। तो ऐसा कह के हम अज्ञान का उपदेश नहीं दे रहे, हम ऐसा कह के ये बताने की बात कर रहे हैं कि तुम ऐसा कोई पाप नहीं करो, तुम ऐसा कोई अज्ञान मत करो जिससे तुम्हें ऐसा करना पड़े। क्यों? क्योंकि सुखी होने की चर्चा खुद के लिए है। सही है। तो ये तो स्वार्थी हो गया कि हाँ स्वार्थी है ना जैन दर्शन। क्यों? जैन दर्शन कहते ही है कि कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं कर सकता। सही है। एक तरफ दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, एक तरफ दूसरे द्रव्य का कर सकता है। इसी अज्ञान से तो संसार है। मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूं तो हमारा कुछ कर सकते हो, यही मान्यता तो मिथ्यात्व है। सही है। यही दुख का मूल कारण है।
तो फिर एक इंद्रिय जीव के दुखों की चर्चा करके क्या हासिल करना है? कि एक इंद्रिय जीव के दुखों की चर्चा करके ये हासिल करना है कि देख भैया, तुम अभी जितने दुखी हो उसके लाख करोड़ अरबों गुना दुखी इससे और दूसरी पर्यायों को पाकर के होगे। तो अगर तुम्हें ये दुख पसंद नहीं है, ये दुख बर्दाश्त नहीं होता, इस दुख को तुम चाहते नहीं हो, तो क्या करो कि दुख से छूटने का उपाय करो। कि दुख से छूटने का उपाय क्या करें? कि दुख से छूटने का उपाय तत्व ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो तो जिस प्रकार सिद्ध सुखी हो गए ऐसे तुम सुखी हो जाओगे। नहीं तो इस दुख से छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये इसका प्रयोजन है। वस्तु अवस्था बिल्कुल पुकार कह रही कि इन एक इंद्रियों ने पहले कर्तृत्व बुद्धि की थी तो आज ये दुख भोग रहे। बिल्कुल। और आज ये कुछ नहीं कर पा रहे, एक्चुअल स्वभाव इनका ये है। और इनने जो कर्म बांधे थे खुद ही भोगेंगे। आप कितने ही प्रयास कर लो बचाने के, बच ही नहीं सकते। क्यों? उनने बांधे हैं ना। तो हम लाख प्रयास कर लें, फॉर एग्जांपल आपको कोई तकलीफ है, मैं बहुत सिंपैथी करूंगा, आपको बचा लूंगा, और आपका उदय आएगा तो आएगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और हम रोके पुकार के हम उल्टे और कर्म बांधेंगे और दुखी हो जाएंगे, अपने कर्म और बांधेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस चीज को ला सके ना तो फिर हमने इसका अर्थ है कि हमने फिर दुखों की चर्चा को समझा, पढ़ा। और दुखों की चर्चा पढ़ के हाय राम, देखो बेचारे पेड़ कितने दुखी हैं, हमें पेड़ों को दुखी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये इसका अर्थ नहीं। वहीं जाने का तरीका है। फिर ये गलत रास्ते चलेगी गाड़ी। फिर सही रास्ता क्या है कि भैया ऐसे पर्याय की एकत्र बुद्धि से हम अनेकों बार ऐसे एक इंद्रिय बने और अभी भी अकल नहीं आई, तो आखिरकार एक इंद्रिय बनना है। क्यों? परमानेंट डेस्टिनेशन तो वही है भाई। दूसरी पर्यायों में तो आदमी लिमिटेड काल है, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में अनलिमिटेड काल है। सही है। तो अनलिमिटेड काल तो फिर वहीं रहना है। तो तुम्हारे पास कोई हाथ में रास्ता नहीं है। तो बुद्धिमान ये है कि आज तुम्हें इंद्रियां मिली हैं, आज तुम्हें ज्ञान मिला है, तो काम कर जाओ। और उनके दुख देख के जो आप सिंपैथी कह रहे हैं, तो अपने दुख भी तो देखो। ऐसे दुख आपने झेले हैं और दोबारा नहीं झेलना है तो फिर उसमें मत उलझो। बिल्कुल। तथा जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, ये बात मैंने यहां से कही कि इस बात को यहां से रिलेट करके वो दिखाना चाहते। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनके जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही। उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भोगने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है परंतु वह बलवान नहीं होता। क्यों? अब इसके लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल कदाचित नहीं होता। अब जब मान लो कई पेड़ होते हैं डेकोरेटिव, उनको आप उठा के अपने गार्डन में लगा लेते, उनकी संभाल करते, उनकी साता का उदय है। आप अपने ड्राइंग रूम में पेड़ लगा लेते हो तो वो आखिर का उस पेड़ का भी तो पुण्य का उदय है। गमला लेके आ गए, उसकी सेवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर चीज उसको खाद दे रहे, पानी दे रहे, उसकी न्यूट्रिशंस का ध्यान रख रहे हो, तो वो सबका है, उसका पुण्य का उदय। कितने लोगों कितने काल। और जो पानी आप एक तो सीधा लाए और गर्म करके उबाल दिया, अब वो लाए छाना, आपने उसको सही किया तो उदय। तथा आयु कर्म से इन एक इंद्रिय जीवों में अपर्याप्त है, जीवों में जो अपर्याप्त है उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। बस अपर्याप्त जीवते में जन्म हुआ, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, वो चल दिया। सही है। और पर्याप्तकों को अंतर मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत हैं, है ना, माने मिनिमम अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम उसका जो अधिकतम आयु का जो काल है जिस पर्याय का, उसके अनुसार वहाँ आयु देखो। थोड़ा। अब इसमें मैं फिर कहता हूँ, टोडरमल जी के लिखने की कला देखो। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। सही है। तो ऐसा नहीं उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं था, वे चाहते थे हम उस बात का विस्तार कर सकते थे, विद्वत्ता दिखा सकते थे कि एक इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु इतनी, दो इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु इतनी, तीन स्थावर की, वनस्पति की इतनी, पृथ्वी काय की इतनी, इसकी इतनी लिख सकते थे। सही है। क्यों? उन्होंने तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी ना, उन्होंने उसकी टीका करी है। सही है। तो उन्हें ज्ञान में तो था, लेकिन यहाँ वो प्रकरण नहीं है, इसलिए उसको स्किट करके निकल लिए। सही है। और पर्याप्तकों की अंतर मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, वहाँ आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी हैं। तथा नाम कर्म में त्र्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किन्हीं हीन पुण्य प्रकृतियों का उदय हो, उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उससे भी मोह के वश से दुखी
होते हैं। ये जो आपने कही थी ना, वो सुंदर पत्तियां, सुंदर फूल, तो वो कोई इसका सेंस नहीं है। सही है। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुख ही है। कि इस प्रकार से 8 कर्मों के उदय से एक इंद्रिय में जीव दुखी है। सही है। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है। और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है और अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए वह जीव संसार में महादुखी है। ये जो चर्चा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले की थी ना, कि मैक्सिमम मूल डेस्टिनेशन तो इसकी एक इंद्रिय पर्याय है। हाँ। ये उदाहरण क्या दिया कि जैसे हमने एक पत्थर उठाया, पत्थर यहाँ जमीन में पड़ा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, कितनी काल पड़ा रहेगा। हाँ। अब यहाँ से उठाया, वो आसमान में फेंका, तो फेंका तो हमने जितनी ताकत से फेंका उतनी ताकत से ऊपर गया। हाँ। अब ये उदाहरण देखना कि ऊपर गया तो जहां तक गया, और फिर वहां से उसने नीचे आना शुरू किया, उतनी तेजी से नहीं, नीचे आना शुरू किया। तो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि वो जो गया और उसके बाद उसकी जो हॉल्टिंग, फिर वो नीचे उतरना शुरू किया, तो हॉल्टिंग कितनी सेकंडों में भी यहां से तो फोर्स से गया, तो जाने की बात मत करना, जाने का जहां तक जाना था वहां तक गया। अब उसने जहां से लौटना शुरू किया, तो लौटना शुरू किया ना, तो वहां कुछ देर के लिए नैनो सेकंड, जो भी पीको सेकंड जो कहना वो कहो, उतनी देर के लिए वहां हॉल्ट हुआ ना। सही है। वो निराधार उतनी देर आकाश में रुका, निराधार भाई, यहां से तो बल लगा, बिल्कुल, अब वो बल खत्म हो गया, तो नीचे लौटने, गुरुत्वाकर्षण से नीचे आने की तैयारी की। तो निराधार माने ना इधर का बल रहा ना उधर का बल रहा, निराधार आकाश में कितनी देर, सेकंडों भी नहीं कह सकते अपन तो, उतनी देर द्विइंद्रियादि पर्याय है, उतनी त्रस पर्याय है। हाँ, त्रस पर्यायों का समय है, ऐसा कह सकते। और बाकी का ये समय, हाँ, और बाकी का जैसे धरती पे आका पाषाण पड़ा है, अनंत काल तक पड़ा रहे, ऐसी निराधार तो एक इंद्रियादिक पर्याय में रहना होता है। निराधार त्रस नहीं, निराधार एक इंद्रियादिक पर्याय में रहना, आधार, ये तो आधार है। हाँ, ये आधार से। हाँ। और निराधार तो त्रस कितने काल के लिए, कि बहुत अल्प काल के लिए रहना होता है। तो ये जो त्रस पर्याय है ना, उसकी लाइफ इतनी है, इसकी लिमिट इतनी है, इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं है। सही है। ये अब मैं इसको उदाहरण को फिर से पढ़ता हूँ, आप एक बार फिर से उपयोग पूर्वक सुनिए। इस प्रकार एक इंद्रिय जी महादुखी है। क्यों दुखी है, इसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे संसार में पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, बेस पे, और निराधार आकाश में, निराधार के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो उसकी जो रिटर्निंग की स्टार्टिंग का जो टाइम, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्यायों में बहुत काल, माने एक इंद्रिय पर्याय माने आधार से है, जमीन पे है ना, और अन्य पर्यायों में तो कदाचित। कदाचित क्यों, जरूरी नहीं कि सब पत्थर को ऊपर फेंका जाए। सही है। सारे निकल के त्रस बनेंगे, अनंत काल तक रहेंगे, कोई नियम नहीं है। तो कदाचित माने कभी कभी, और किंचित कि थोड़ी देर के लिए, वो भी कोई एक बार निकल आया तो मैं चौड़ा औजार सकड़ा वाली बात नहीं। सही है। और उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि पंचम समझ लो 5 इंद्रिय तक बने 2 इंद्रिय से वापस लौट आया, 3 इंद्रिय से वापस लौट आया, से ऊपर तक आया, कहीं से भी लो, कोई भी जगह से रिटर्न हो सकती ना गाड़ी। तो इसलिए कदाचित और किंचित 2 शब्द। कदाचित माने ये जीवों की अपेक्षा, टाइम की अपेक्षा से, और या जीवों की अपेक्षा से, टाइम की अपेक्षा से हर बार नहीं, कभी कभी, और जीवों की अपेक्षा से हर जीव को नहीं, किसी किसी को। और किंचित मात्र माने अत्यल्प रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। महादुखी है। इस प्रकार हमने एक इंद्रिय के दुखों की आज पूरी चर्चा की। अब जो त्रस आदि की चर्चा वो हम कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।